बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। अब नीतीश कुमार के काफी खास रहे आरसीपी सिंह ने भी बड़ा सवाल उठा दिया है। आरसीपी सिंह ने ये बताने की कोशिश की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के संकल्प की अनदेखी की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। आरसीपी सिंह ने अपने एक्स पर लिखा है कि अंततः बिहार में चुनाव के कुछ महीने पूर्व एनडीए सरकार में मंत्रियों के सभी पद भर दिए गए। नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस विस्तार में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, यादव समाज एवं अल्पसंख्यकों की अनुपस्थिति, सबका साथ, सबका प्रयास के संकल्प की अनदेखी नहीं तो और क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि कुछ और उदारता बरतने से सर्व समाज में अच्छा संदेश जाता एवं समाजसेवी समाज के निर्माण की जड़ें और मजबूत होती। वैसे ये बातें जो है आरसीपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है शेयर किया है, जिसके बाद बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्म हो गई है। वैसे आपको बता दें, बिहार में बुधवार यानी कि 26 फरवरी को 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उन विधायकों में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, जाले के जीवेश मिश्रा, साहिबगंज के राजू कुमार सिंह, सिकटी के विजय कुमार मंडल, बिहार शरीफ के सुनील कुमार, रीगा के मोतीलाल प्रसाद और अमनौर के कृष्ण कुमार मंटू शामिल है। सीएम के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने कुछ दिनों पहले भी गठबंधन को लेकर बयान दिया था। मीडिया ने उनसे बातचीत के दौरान पूछा था कि आपकी पार्टी का किसके साथ गठबंधन होगा। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने गठबंधन को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, हमारे मन में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश सरकार 20 साल से सत्ता में है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अब हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। आपको बता दें, बिहार की चुनावी समीकरणों पर बात करते हुए आरसीपी सिंह ने यह कहा था कि बिहार में जितने भी दल हैं वो हमारी ताकत जानते हैं और हम अपनी ताकत जानते हैं। हम उनसे सहयोग मांगेंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। हम किसी को नापसंद नहीं करते, हम सबको पसंद करते हैं। ये बातें बहुत पहले आरसीपी सिंह ने कही थी। वैसे बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को हो गया। बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को बधाई तक दी। नीतीश कुमार ने कहा कि 7 मंत्री हुए, सबको बधाई है। वैसे बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ तक दिला दी। इससे पहले नीतीश कैबिनेट में कुल 29 मंत्री थे। विस्तार के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है। चुनाव है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। खास तौर पर मिथिला क्षेत्र से 2 विधायकों को मंत्री बनाकर बीजेपी इस क्षेत्र की करीब 50 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये राजनीतिक कदम बीजेपी के लिए चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने मंत्री पद की शपथ ली। संजय सरावगी का जन्म 1969 में हुआ था। उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई की है। संजय के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई थी। 2010 में दरभंगा से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद उम्मीदवार को 26,000 मतों के अंतर से हराकर दरभंगा के नगर विधायक भी बने थे। तब से वो लगातार विधायक है ही। वैसे बिहार शरीफ विधायक डॉक्टर सुनील कुमार एक अनुभवी बिहार बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने राजद नेता पप्पू खान को हराकर अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। वहीं सीमांचल के सिकटी से बीजेपी विधायक विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाकर अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की गई है। विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं और सीमांचल में इस जाति समेत अति पिछड़ों का बड़ा वोट बैंक माना जाता है।
इतना ही नहीं, विधायक राजू सिंह की गिनती मुजफ्फरपुर गिनती बिहार के रसूखदार रियासतदार के साथ ही उद्योग और व्यवसायी जगत के बड़े लोगों में की जाती है। व्यवसायी से उद्योगपति और फिर राजनीति में राजू सिंह ने 2005 में राजनीति में एंट्री ली थी और वे पहली बार लोजपा के टिकट पर साहिबगंज से विधायक चुने गए थे। अब बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री बनाए गए हैं। वैसे जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है उसके बाद बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब नीतीश कुमार के खास आरसीपी सिंह ने बड़ा तंज करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा सवाल उठा दिया है। वैसे 2025 में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए आरसीपी सिंह के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे देखा जाए तो आरसीपी सिंह जो है खुद 2025 में जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी बात उन्होंने पिछले साल ही कही थी, लेकिन अब वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ वो चुनाव में खड़े होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले आरसीपी सिंह ने कैबिनेट विस्तार पर बड़ी बात कह दी है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाया है, बड़ी बात कही है, उस पर एनडीए खास करके जेडीयू के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।